क्लास 12th हिंदी में हम लोग सिल्वर बेंडिंग कहानी पढ़ रहे हैं, जिसमें यशोधर बाबू ना नुकुर करके भी केक काटते हैं और उनकी पत्नी के साथ फोटो भी लेते हैं। उसके बाद वो केक नहीं खाते, मीठा भी कुछ नहीं खाते, बोलते हैं कि उनको संध्या वंदन करना है, मतलब पूजा पाठ करने के बाद ही वो कुछ खा पी सकते हैं। तो देखिए उसके आगे, यशोधर बाबू ने आज पूजा में कुछ ज़्यादा ही देर लगाई, इतनी देर कि ज़्यादातर मेहमान उठकर चले जाए। उनकी पत्नी, उनके बच्चे बारी बारी से आकर झांकते रहे और कहते रहे, जल्दी कीजिए, मेहमान लोग जा रहे हैं। शाम की 15 मिनट की पूजा को लगभग 25 मिनट तक खींच लेने के बाद भी जब बैठक से मेहमानों की आवाज़ें आती सुनाई दी, तब यशोधर बाबू पद्मासन साध कर ध्यान लगाने बैठ गए। वह चाहते थे कि उन्हें प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई दे, मगर उन्हें किशनदा दिखाई दे रहे थे। मतलब यशोधर बाबू आए हुए मेहमानों के बीच जाने में उनको असहज महसूस हो रहा था, इसलिए वो 15 मिनट की पूजा को 25 मिनट लगाए। लेकिन उसके बाद भी जब उनको बैठक से मेहमानों की आवाज़ आ रही थी, तो वो प्रकाश का नीला बिंदु अर्थात अपने को ध्यान केंद्रित करना चाहने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनको किशनदा ही दिखाई दे रहे थे। यशोधर बाबू किशनदा से पूछ रहे थे, मतलब वो अपने ध्यान में ही पूछ रहे थे कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। किशनदा कह रहे थे कि भाऊ, सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं। गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, मरते जो हुआ होगा से ही है। हाँ हाँ, शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं, अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ। ये खुद से प्रश्न करते हैं किशनदा के लिए और खुद से उत्तर देते हैं। यशोधर बाबू ने पजामा कुर्ते पर ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी, पाँव में देसी खड़ाऊँ खड़ाऊँ होता है लकड़ी का बना हुआ स्लीपर, और हाथ में डंडा धारण किए इस किशनदा से अकेलेपन के विषय में बहस करनी चाहिए, उनका विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि बात कुछ और अच्छी तरह समझने के लिए। हर रविवार किशनदास शाम को ठीक 4 बजे यशोधर बाबू के घर आया करते थे। उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनवाई जाती थी। उनका कहना था, जिसे फूंक मारकर न पीना पड़े वह चाय कैसी। चाय सुड़कते हुए किशनदा प्रवचन करते थे और यशोधर बाबू बीच बीच में शंकाएं उठाते थे। यशोधर बाबू को लगता था कि किशनदा आज भी मेरा मार्गदर्शन कर सकेंगे और बता सकेंगे कि मेरे बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उनके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। रवैया मतलब मेरा सिद्धांत, मेरा तरीका क्या होना चाहिए। लेकिन किशनदा तो वही अकेलेपन का खटराग अलापने पर आमादा से मालूम, मतलब किशनदा वही अकेले रहने वाला अपना नियम बताने पे तुले हुए थे। कैसी बीवी, कहाँ के बच्चे, यह सब माया ठहरी, और यह जो भूषण आज इतना उछल रहा है वह भी किसी दिन इतना ही अकेला और असहाय अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा है। यशोधर बाबू बात आगे बढ़ाते, लेकिन उनकी घरवाली उन्हें झिड़कते हुए आ पहुंची कि क्या आज पूजा में ही बैठे रहोगे। यशोधर बाबू आसन से उठे और उन्होंने दबे स्वर में पूछा, मेहमान गए? पत्नी ने बताया, कुछ गए कुछ हैं। उन्होंने जानना चाहा कि कौन कौन है। आश्वस्त होने पर कि सभी रिश्तेदार ही हैं, वह उसी लाल गमछे में बैठक में चले गए जिसे पहनकर वह संध्या करने बैठे थे। यह गमछा पहनने की आदत भी उन्हें किशनदास से विरासत में मिली है और उनके बच्चे इसके सख्त खिलाफ हैं। ये इसके गलती से प्रिंट हो गया है। एवरीबडी गॉन, पार्टी ओवर, मतलब सब लोग चले गए, पार्टी खत्म हो गई। यशोधर बाबू ने मुस्कुराकर अपनी बेटी से पूछा, अब गोया गमछा पहने रखा जा सकता है? गोया मतलब अब तो सब लोग चले गए, गोया उनका जुमला है। उनकी बेटी झल्लाई, लोग चले गए इसका मतलब यह थोड़ी कि आप गमछा पहनकर बैठक में आ जाएं। बच्चा, बब्बा, यू आर द लिमिट, मतलब आप अपनी लिमिट को, अपने सीमा को ध्यान रखिए, ध्यान में रहिए। बेटी, हमें जिसमें सज आएगी वही करेंगे ना। सज होगा मतलब जिसमें हमें सुविधा आएगी हम वही करेंगे ना। तुम्हारी तरह जीन पहनकर हमें सज आती नहीं। यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर रखे कुछ पैकेटों पर पड़ी। बोले, ये कौन झूले जा रहा है? भूषण बोला, आपके लिए प्रेजेंट है, खोलिए ना, मतलब तोहफा है, खोलिए। इस उम्र में क्या हो रहा है प्रेजेंट वर्जेंट, तुम खोलो, तुम ही इस्तेमाल करो, कहकर शर्मीली हंसी हंसे। भूषण सबसे बड़ा पैकेट उठाकर उसे खोलते हुए बोला, इसे तो ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूँ, ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं बब्बा,
फटा फ्लोअर पहन के चले जाते हैं जो बहुत ही बुरा लगता है। आप इसे पहन के जाया कीजिए। बेटी पिता का पाजामा कुर्ता उठा लाई कि इसे पहनकर गाउन पहने। थोड़ा सा नान ऊंच करने के बाद यशोधर जी ने इस आग्रह की रक्षा की। गाउन की सैज कसते हुए उन्होंने कहा, अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन। उन्होंने कहा और उनकी आंखों की कोर में जरा सी नई चमक गई। यह कहना मुश्किल है कि इस घड़ी उन्हें यह बात चुभ गई कि उनका जो बेटा यह कह रहा है कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लाने जाया करें, वह यह नहीं कह रहा है कि दूध मैं ला दिया करूंगा, या कि इस गाउन को पहनकर उनके अंगों में वह किशनदा उतर आया जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई। ये आपकी पूरी कहानी है। इस पूरी कहानी में ये समझ में आया है कि यशोधर बाबू के बच्चे अपने हिसाब से जीते हैं, ये भी अपने हिसाब से ही जीते हैं, लेकिन ना तो ये बच्चों के लिए अपने को बदलते हैं, ना इनके बच्चे इनके लिए बदलते हैं। इस पूरी कहानी के अनुसार यही होना चाहिए कि हमें बुजुर्गों को इज्जत देनी चाहिए, उनकी बातों को समझना चाहिए। और दूसरी चीज़, बुजुर्गों को भी नई पीढ़ी के साथ तालमेल बिठाना चाहिए, नहीं तो जीवन सुखमय होने के बजाय कटाक्ष और पीड़ाओं में बीत जाएगा। तो ये है आपकी पूरी कहानी। प्रश्न उत्तर आप लोग कर चुके हैं। इसके नेक्स्ट डे हम लोग जूझ कहानी पढ़ेंगे।